हेलो फ्रेंड्स, आज अपन क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे उद्योगों का विकास व उनका संस्थान तथा लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं। ये मतलब जो वीडियो का सिलेबस है उसमें इकोनॉमी बना ही इस तरफ से है कि टॉपिक एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि उद्योगों का विकास व उनके संस्थान और जो लघु उद्यम है और वित्तीय संस्थाएं। तो जो लघु उद्यम है वो अपन ग्राम उद्योगों के साथ कवर करेंगे, ग्राम उद्योग। और जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो जो उद्योगों के विकास में किस प्रकार योगदान कर रही हैं, ये इसी से संबंधित है। और उद्योगों के विकास में देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनकी संस्थाएं हैं और ये किस प्रकार के उद्योग हैं, इसकी बात करेंगे और उनका स्थान कहाँ कहाँ ये स्थित है। तो जो राजस्थान में है वो राज्य स्तरीय औद्योगिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है अपना निवेश संवर्धन ब्यूरो, BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, BIP। जो राजस्थान में निवेश के संदर्भ में इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, निवेश संवर्धन एजेंसी है। और ये RS मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से। जो राजस्थान में निवेश प्रस्ताव की स्थापना हेतु सुविधाएं प्रदान करती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि BIP की जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी। BIP 10 करोड़ की राजस्थान में जो निवेश है वो 10,000 करोड़ का भी आ सकता है, 1,000 करोड़ का भी आ सकता है, 100 करोड़ का भी। लेकिन BIP की एक कंडीशन है कि 10 करोड़ की अधिकता वाले निवेश प्रस्तावों को स्वीकार करती है, 10,000 करोड़ से अधिक। और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव। राजस्थान में निवेश को आकर्षित करने वाले राज्य को आदर्श निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए BIP द्वारा जयपुर एवं रिटेल सप्लाई चेन एक्सपो आदि आयोजन किए जाते हैं। तो BIP के द्वारा जयपुर में रिटेल सप्लाई चेन एक्सपो आदि आयोजन किया जाता है BIP के द्वारा। और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। और 10 करोड़ की अधिकता वाले निवेश को ये सहायता करता है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसकी समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है अपने पास RFC, राजस्थान वित्त निगम। RFC इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 में हुई थी। जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो RFC इसका कार्य क्या है, ये है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना। RFC है जो स्मॉल मीडियम और माइक्रो MSME इनके लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। साथ ही इसका दूसरा कार्य है नवीन उद्योग स्थापना कराना। जो नए निवेशक है उनको आकर्षित करना, नवीन उद्योगों की स्थापना कराना। नवीनीकरण, जो पुराने उद्योग है उनका नवीनीकरण करना। विस्तारीकरण, उद्योगों को बढ़ावा देना। और इसकी सबसे खास बात ये है कि 20 करोड़ तक की ऋण उपलब्ध करवाती है। तो जो BIP है वो 10 करोड़ अधिकता की बात करता है, ये 20 करोड़ तक की ऋण उपलब्ध करवाती है, 20 करोड़ तक, ये याद रखना। तो RFC है वो राजस्थान वित्त निगम 17 जनवरी 1955 में जयपुर में स्थापित किया गया। MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाता है। नवीन उद्योगों की स्थापना, नवीनीकरण और विस्तारीकरण हेतु सहायता करता है 20 करोड़ तक के ऋण में। और इसके अंदर राजस्थान में 2 बैंकिंग संस्थाएं कार्य कर रही है। एक IDBI है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और एक IFCI है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ये भी याद रखना, 2 बैंक संस्थाएं हैं वो कार्य कर रही है। एक तो है IDBI और एक है IFCI। सबसे खास बात ये है कि जो इसके द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, अपने को वो योजनाएं याद रखनी है। योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही। सेमफैक्स है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, अपन यहाँ से याद रख सकते हैं एक्स, तो इससे एक्स सर्विसमैन याद रखना, सेमफैक्स योजना। टेक्नोक्रेट योजना, वहाँ पे अपने को किसी भी योजना का नाम दिया जाएगा, शिल्प बाड़ी योजना होगी या महिला उद्यम निधि। और जो राजस्थान में वित्तीय संस्था के रूप में जो कार्य कर रही है उन्हें 4 या 5 जो भी ऑप्शन है उसमें दिया जाएगा। RFC हो गया, रिको, रूडा, ये सब दिया रहेगा। अपने से पूछा जाएगा कि ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो अपने को अच्छे से याद रखना है। सेमफैक्स ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। टेक्नोक्रेट्स अपन याद रखते हैं इंजीनियरिंग छात्रों को स्वरोजगार के लिए। महिला उद्यम निधि, ये महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु। शिल्प बाड़ी योजना, अर्ध शहरी क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करवाना। फ्लेक्सी ऋण स्कीम उद्योगों के विस्तार के लिए है। टॉप अप स्कीम, गुड बोरोवर्स स्कीम के तहत 3 प्रकार की बैच। गुड बोरोवर्स वो हैं कि जो ऋण लेते हैं उस टाइम से ब्याज या फिर जो भी है पैसा लिया गया उसको वापस से लौटाते हैं, उनको गुड बोरोवर्स टॉप अप स्कीम है। उसके तहत 3 प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। जैसे एक सिल्वर कार्ड है, जो मतलब अच्छे से अपने जो EMI वगैरह पे कर रहे हैं वो 0.5% की छूट है। नेक्स्ट है इसमें गोल्डन कार्ड, इसमें मतलब उससे और ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं वो 1% छूट दे दी जाएगी। और प्लेटिनम कार्ड 1.5% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट योजना है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, 18 से 45 वर्ष की व्यक्तियों को 5 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो वापस से देखते हैं RFC की जो योजनाएं चलाई जा रही है वो सेमफैक्स है जो एक्स सर्विसमैन के लिए उपलब्ध है। टेक्नोक्रेट इंजीनियरिंग के लिए है। महिला उद्यम, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए। शिल्प बाड़ी योजना, अर्ध शहरी क्षेत्रों को ऋण देना है।
फ्लेक्सी ऋण स्कीम उद्योगों के विस्तार हेतु है। टॉप अप स्कीम गुड बोरोवर्स स्कीम के तहत 3 प्रकार की ब्याज अनुदान है, सिल्वर कार्ड है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। इसमें 0.5, 1% और 1.5% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है इसके कार्य क्या क्या है, तो अपन कार्य देख रहे थे। इसके कार्य सूक्ष्म लघु उद्यम और ऋण उपलब्ध करवाना हो गया 20 करोड़ तक। वापस से देख, ये हो गया आरएफसी और बीआईपी दोनों होगी। नेक्स्ट देखते हैं राशि को राजस्थान लघु उद्योग और निगम से राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन 3 जून 1961 में इसकी स्थापना जयपुर में की गई। इसका कार्य क्या क्या है, ऋण उपलब्ध करवाना, लघु एवं हस्तकला उद्योगों हेतु ऋण है। राजसिको की बात करते हैं तो राजसिको को अपन राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसमें राज RAJ से इस राजस्थान है, ऐसे स्मॉल है, इंडस्ट्रियल आई और CO कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। 3 जून 1961 को जयपुर में इसकी स्थापना हुई। इसका कार्य ऋण उपलब्ध करवाना लघु व हस्तकला उद्योगों हेतु। फिर ये प्रशिक्षण की भी, मतलब अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है वो अगर अपने इंडस्ट्री या कुछ भी काम करना चाहता है वो, तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी उसी के बारे में अपन बात करते हैं। तो अगर वो नया निवेश करना चाहता है उसको ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा ये। उसको प्रशिक्षण नहीं है तो वो प्रशिक्षण की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रशिक्षण के लिए मारवाड़ पेंटिंग के लिए जोधपुर है, हाड़ौती पेंटिंग के लिए कोटा है, ये फर्ड पेंटिंग के लिए सावपुरा है। उस कला जो बीकानेर में है, ऊँट के ऊपर नक्काशी की जाती है। और नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड लकड़ी के लिए जोधपुर में है। तो 5 इसकी प्रशिक्षण संस्थाएं, एक तो मारवाड़ पेंटिंग के लिए जोधपुर है, नाम से स्पष्ट है। हाड़ौती के लिए कोटा में है, फट पेंटिंग के लिए सावपुरा भीलवाड़ा में, उस कला के लिए बीकानेर में और नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के लिए जोधपुर में। फिर है ये विपणन स्थल की बात करते हैं। राजस्थान एम्पोरियम की स्थापना की, राजस्थली एम्पोरियम। इसका एक तरह से अपन मतलब समझ सकते हैं कि ये राशिकों की दुकान या कोई मॉल है, वहाँ पे अपने को सारी चीज़ें मिलती वैसे ही है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना काम शुरू, उसको ऋण और प्रशिक्षण दे दिया, अब उसके लिए सामान की जगह मतलब उसको बेचना चाहता है तो स्थल भी होना चाहिए। तो उसके लिए इसने 4 जगह विपणन स्थल स्थापित करे हैं। अजमेरी गेट जयपुर में, आमेर है, उदयपुर है, माउंट आबू है। क्योंकि यहीं पे ये एक टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ पे टूरिस्ट आके अपना कोई भी सामान अगर उसको पसंद आता है तो देख सकता है, यहाँ से खरीद सकता है। तो इसलिए राशिकों ने विपणन स्थल भी प्रोवाइड किया गया है। इसका राजस्थली एम्पोरियम की स्थापना कर विपणन किया जाता है। तो 4 है ये, अजमेरी गेट जयपुर में, आमेर में, उदयपुर में, माउंट आबू में। फिर है निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। निर्यात ICD इनलैंड कंटेनर डिपो, जिसे शुष्क बंदरगाह के माध्यम से निर्यात किया जाता है। ये राजस्थान में 5 है। बासनी जोधपुर है, ये एक इसको कट करो, वापस से इसमें रिपीट हो रहा है। बासनी जोधपुर में है, भिवाड़ी अलवर में है, भीलवाड़ा है, मानसरोवर जयपुर में है, बीकानेर में है। और ये एक बीकानेर सेकंड जो प्रस्तावित है, और एक और है पचवदरा बाड़मेर, ये प्रस्तावित है। तो अभी वर्तमान में अपने पास 5 इनलैंड कंटेनर डिपो है। बासनी जोधपुर में है, भिवाड़ी अलवर में है, भीलवाड़ा है, मानसरोवर जयपुर है, बीकानेर में 2 प्रस्तावित है, एक बीकानेर सेकंड प्रस्तावित है और एक पचवदरा बाड़मेर में। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में अन्य प्रकार के जो केंद्र सरकार के हैं इनलैंड कंटेनर, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार के हैं इसमें, केंद्र सरकार के हैं कौन जो जयपुर में है, जोधपुर ये बोरनाड़ा है, कोटा में रावठा रोड है। तो केंद्र सरकार के देखते हैं तो कौन है जो जयपुर में है, कनकपुरा, और जोधपुर में बोरनाड़ा है, कोटा में रावठा रोड पे स्थित है। केंद्र सरकार की कौन जयपुर, जोधपुर, बोरनाड़ा, कोटा, रावठा रोड हो गया। और एक मिनट, इसको एक को कट कर दो, ये वापस से रिपीट हो रहा है। निजी क्षेत्र के लिए है पाल रोड जोधपुर में है। सहकारी क्षेत्र ये क्रबको है, हिंडौन करौली में है। और रेलवे के द्वारा भी बनाया गया है देवराई अजमेर या दोराई अजमेर हो गया। तो वापस से अपन इसकी बात करते हैं। 5 है अपने राजस्थान सरकार के द्वारा, बासनी जोधपुर, भिवाड़ी अलवर, भीलवाड़ा, मानसरोवर, बीकानेर। और 2 प्रस्तावित है, बीकानेर सेकंड और पचपदरा हो गया। और केंद्र सरकार के द्वारा एक तो कोनकारा जयपुर में है, और एक जोधपुर बोरनाड़ा है, और कोटा में रावठा रोड है। एक निजी क्षेत्र का है वो पाल रोड जोधपुर में है। एक सहकारी क्षेत्र का है क्रबको, ये हिंडौन करौली में है। और रेलवे के द्वारा देवराई अजमेर में स्थापित है।
इसके अलावा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जो जल्दी सामान ख़राब हो जाता है या जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन है वो टूटने का डर होता है, उनके लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो सांगानेर जयपुर में 1979 में रास्तिको द्वारा हल्के व कीमती सामान के निर्यात के लिए शुरू किया गया और एक उदयपुर में प्रस्तावित है। और रास्तिको के द्वारा कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता है और प्रसार के लिए भी प्रदर्शनों सम्मेलनों के माध्यम से ये कार्य करता है। तो अपन वापस एक मतलब जो उद्यमी है वो अपना कार्य शुरू करता है, उससे लेके कब तक वो निर्यात करेगा, हर चीज़ के लिए रास्तिको हर चीज़ अवेलेबल उपलब्ध करवाता है। तो अपन वही बात करते हैं वापस एक बार कि ये ऋण उपलब्ध करवाएगा, उसके बाद में ये प्रशिक्षण भी देगा, फिर ये विपणन स्थल भी बताएगा कि तुम अपना सामान कहाँ ले जाके रख सकते हो, फिर ये निर्यात के लिए सुविधा देगा, कच्चे माल की उपलब्धता भी बताएगा और प्रदर्शनी और प्रसार का भी कार्य करेगा। और जो कीमती सामान जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनके लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी है। तो वापस एक बार देखते हैं रास्तिको की स्थापना 3 जून 1961 में है। लघु व हस्तकला उद्योगों की ऋण है। प्रशिक्षण की मारवाड़ पेंटिंग, हाड़ौती पेंटिंग, फर्ड सावपुरा में, उस्तकला बीकानेर में और नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी ये जोधपुर में है। और विपणन के लिए राजस्थली एम्पोरियर की स्थापना कर विपणन किया जाता है, जो 4 हैं: अजमेरी गेट जयपुर, आमेर, उदयपुर, माउंट आबू। निर्यात के लिए ICD 5 राजस्थान सरकार के बासनी जोधपुर में और भिवाड़ी अलवर में है, भीलवाड़ा है, मानसरोवर बीकानेर 2 अपने यहाँ पे प्रस्तावित हैं। और केंद्र सरकार के जयपुर में है एक तो, और एक जोधपुर में बोरनाड़ा में, एक कोटरा रोड। 3 केंद्र सरकार के हो गया, एक निजी क्षेत्र का हो गया पाल रोड का, और एक सहकारी क्षेत्र का करबको हिंडौन करौली में हो गया, और एक रेलवे के द्वारा हो गया। तो ये लगभग 5, 3, 8, 11 के लगभग ये हो गया अपने पास एक ICD। फिर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगनेर जयपुर में 1971 में स्थापित किया गया था और उदयपुर में प्रस्तावित है। और कच्चे माल भी उपलब्ध करवाता है और प्रसार के लिए प्रदर्शन में सम्मेलन भी लगाए जाते हैं रास्तिको के द्वारा। फिर है नेक्स्ट रिको की बात करते हैं। रिको राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, ये 1 जनवरी 1980 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और रिको के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक बार कि 1947 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से औद्योगिक विकास के लिए एक संस्था स्थापित हुई थी, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। ये औद्योगिक विकास के लिए एक संस्था स्थापित की गई थी। इसी को 1974 में RSMML के नाम से रिप्लेस किया गया, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के नाम से। और 1969 में RIMDC की स्थापना की गई, राजस्थान इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट लिमिटेड की। ये राजस्थान इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट लिमिटेड की स्थापना 1961 में की गई। इसको 1980 में इंडस्ट्री के लिए तो कर दिया गया रिको, और मिनरल्स के लिए कर दिया RSMDC 1 जनवरी 1980 को। तो इस रिको की स्थापना कब हुई? रिको की स्थापना 1 जनवरी 1980 को। और लेकिन ये मूल संस्था इसकी है तो ये अपने को भी 28 मार्च 1969, ये भी ध्यान में रखना है। इसके रिको की जो मूल संस्था थी वो RIMDL थी, राजस्थान इंडस्ट्रियल मिनरल्स डेवलपमेंट लिमिटेड। 28 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और RSM इसकी भी स्थापना 1980 में होगी, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बाद में हुआ ये कि जो RSMDL है इसको राजस्थान स्टेट माइंस इसमें मिला दिया गया 19 फरवरी 2003 को। तो अपन यहाँ बात करेंगे रिको की। रिको की स्थापना 1 जनवरी 1980 को जयपुर में हुई, एक डेट 28 मार्च 1969, ये भी ध्यान रखना। इसकी मूल संस्था थी तब इसकी स्थापना हुई थी। रिको का कार्य जो अपने RF से पढ़ के आए हैं वो माइक्रो के लिए था, स्मॉल के लिए था, मीडियम का। लेकिन जो रिको है वो वृहद उद्योगों के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाता है, सूक्ष्म लघु मध्यम वृहद उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 424 इसने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत संरचना का विकास करना, विशिष्ट पार्कों की स्थापना। विशिष्ट पार्क जहाँ पे मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र है वो तो जहाँ पे कुछ भी अपन उद्योगों के रूप में स्थापित कर सकते हैं, कोई भी कंपनियां के वहाँ कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट पार्क है वो किसी विशिष्ट चीज़ के लिए है या किसी विशिष्ट देश के लिए स्थापित किए गए हैं। तो अपन बात करते हैं विशिष्ट पार्क। EPIP एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। ये सीतापुरा जयपुर में है, बोरनाड़ा जोधपुर में, निमराना अलवर में। 3 है, सीतापुरा, बोरनाड़ा, निमराना अलवर में। STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कनकपुरा जयपुर में है। HTP हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कोकस जयपुर में है। GJP जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा है, सीतापुरा जयपुर में है। अपीरल पार्क रेडीमेड वस्त्र हेतु ये जगतपुरा और ये करौली है, करौली
खुसखेड़ा में है, और एक है इसका भिवाड़ी अलवर में है। तो वापस से बात करते हैं विशिष्ट पार्क, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना इनको। जो EPIP है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क 3 है, सीतापुरा जयपुर में, बोरनारा जोधपुर में, निमराना अलवर में। देन जो सॉफ्टवेयर के लिए वो कनकपुरा जयपुर में, हार्डवेयर के लिए कुकस जयपुर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी के सीतापुरा, अपेरल पार्क की बात करते हैं तो 3 है, जगतपुरा, करौली खुसखेड़ा हो गया, भिवाड़ी अलवर हो गया। और सेरेमिक कॉम्प्लेक्स है ये खारा बीकानेर में, एक घिलोट निमराना में है। वुलन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो बीकानेर में, नरबतखेड़ा ब्यावर में है, घोना अजमेर में है। फ्लोरिकल्चर के लिए खुसखेड़ा अलवर में है। लेदर पार्क की बात करते हैं तो मानपुरा माचेड़ी जयपुर में, साइबर पार्क जोधपुर में, साइबर के लिए जो भी संस्थाएं वगैरह स्थापित की जा रही है वो जोधपुर में की जा रही है। जेट्रो पार्क जापान एक्सटर्नल ट्रेंडिंग प्रमोशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये माजरा काठा अलवर में है। और ये कोट्रा पार्क, ये घिलोट, ये जापान की कंपनी है। जेट्रो पार्क जापान की, जो माजरा काठा अलवर में स्थापित की जा रही है। और जो कोट्रा पार्क है वो घिलोट अलवर में कोरियन इंडस्ट्री है। फिर जेट्रो पार्क, जो मतलब जेट्रो पार्क एक यहाँ पे इसको फर्स्ट कह सकते हैं, जेट्रो पार्क कह सकते हैं, जो माजरा काठा अलवर में स्थापित किया गया था। यहाँ पे कंपनियाँ आई और वो जो स्पेस था वो कवर कर लिया गया, तो जेट्रो पार्क सेकंड घिलोट अलवर में ही स्थापित किया गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, ये सलारपुर अलवर में, प्रहलादपुर जयपुर में है। फिर है फार्मास्यूटिकल जोन, ये कलरवास उदयपुर में है। सी डोस सेंट्रल डायमेंशन ऑफ स्टोन, ये सीतापुरा जयपुर में। हौजरी पार्क, ये चौंप की अलवर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क चौंप के अलवर में है और सीतापुर जयपुर में। और मेडिकल डिवाइस ये कोकिला जोड़ा अलवर में है। तो वापस से एक बार इनको देखते हैं इधर से। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर और घिलोट निमराना में, वुलन कॉम्प्लेक्स बीकानेर नरबतखेड़ा ब्यावर में है, घोना अजमेर में, फ्लोरिकल्चर कॉम्प्लेक्स खुसखेड़ा अलवर में है, लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी में, साइबर जोधपुर में है, जेट्रो माजरा काठा में और सेकंड घिलोट अलवर में ही है। और जो कोट्रा पार्क का घिलोट अलवर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क सलारपुर ये अलवर में और प्रहलादपुरा ये जयपुर में। फार्मास्यूटिकल जोन कल्लरवास ये उदयपुर में। सी डो सेंट्रल डायमेंशन ऑफ स्टोन सीतापुरा जयपुर में है। हौजरी पार्क ये चौंप की अलवर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी चौंप की अलवर में और सीतापुरा जयपुर में। और मेडिकल डिवाइस के लिए कोकिला जोड़ा अलवर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइंस मिनरल्स कॉम्प्लेक्स, ये करौली में है, दोहिंदा अजमेर में और मित्रपुरा दौसा में है। माइनर मिनरल्स कॉम्प्लेक्स करौली और दोहिंदा राजसमंद में और मित्रपुरा दौसा में है। एग्रो फूड पार्क अलवर में है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र कोटा में और फिर जोधपुर में, बोरुंदा और श्री गंगानगर में उद्योग विभाग। तो अलवर में है, कोटा में है, जोधपुर में से। एग्रो फूड पार्क 4 है, अलवर, कोटा, जोधपुर और गंगानगर। फिर है नेक्स्ट बात करते हैं रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क। रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिमरी जोधपुर में लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि व औद्योगिक प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया है। रिको के द्वारा एक विशेष पार्क तिमरी जोधपुर में लगाया गया है, कृषि व औद्योगिक प्रसंस्करण क्षेत्र है। जापानी क्षेत्र या जोन, रिको द्वारा निमराना औद्योगिक क्षेत्र जिला अलवर में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे निसिन, मित्सुई, डाइकिन और डाइनिची कलर आदि। ये अपने को मतलब ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, निसिन मित्सुई क्या है, ये जापानी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो कंपनियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फिर है राजस्थान के लिए स्पेशल इकोनॉमी जोन, सेज की बात करते हैं। तो सेज है वो एक जो बाहरी देश से या फिर यहीं से कुछ निवेशक अपना निवेश करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार की जो कानून नियम ज़्यादा कठिन होने के कारण ये अपना काम नहीं कर पाते, तो राजस्थान सरकार इनको अपनी तरफ से कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाती कि आपका ये क्षेत्र है और इसमें आप काम करिए, वो चीज़ है इसमें। तो ये इसमें स्थापित किया गया। एक बोरनारा ग्वारगम एवं हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है, वो जोधपुर में। महिंद्रा के लिए जयपुर कालवाड़ नेवटा में है। एक सेमानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अलवर में है। और आभूषण के लिए सेज फर्स्ट और सेकंड जयपुर सीतापुरा में है। वाटिका सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जयपुर में प्रस्तावित है। तो वापस से देखते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बोरनारा जोधपुर में, ग्वारगम वो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है। महिंद्रा के लिए जयपुर में है। सेमानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलवर में है। और आभूषण सेज फर्स्ट और आभूषण सेज सेकंड जयपुर सीतापुरा में। और वाटिका सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित जयपुर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट रूडा, जो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।